खाना चल रहा है, जो मोबाइल के बगैर पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। मुझे बताओ इन्हें क्या जरूरत है? बेटी को, हमारी बेटी को मोबाइल रखने की क्या जरूरत है? अरे जवान बेटी है जो आज 300, 400, 500 रुपए का रिचार्ज 3 महीने के लिए हो रहा, अनलिमिटेड बात हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारी बेटियां जो ये खर्च कर रही हैं, ये मोबाइल चला रही हैं, अरे कहाँ चला रही हैं? 50 लड़कियां ऐसी हैं जो गैर लड़कों से बात करती हुई नजर आती है। आप से कह रहे होंगे सैयद साहब कितना खुल के बोल रहे हैं, मगर क्या करूं, जब ये उंगली कटे तो तकलीफ यही होती है, ये उंगली कटे तो तकलीफ यही होती है। कितने गैर मुस्लिम लड़के, गैर मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों से बातें करते हैं, कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से, कितने आपस में मोहल्ले में एक दूसरे से मोबाइल पे बात होती है। अरे अल्लाह के बंदो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपनी बेटी को मोबाइल क्यों दिया है? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है? तुमने कभी सोचा ये यूट्यूब चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, ये फेसबुक चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, ये व्हाट्सएप चलाएगी तो कहाँ चलाएगी, अरे ये चैटिंग करेगी तो कहाँ करेगी, ये बात करेगी तो कौन सा इसका रिश्तेदार है? तुम बाप हो के दुश्मन, हाथ में आग का अंगारा दे दिया है और फिर कह रहे हो बेटी हाथ ना जले, कैसा मुमकिन हो सकता है? अरे यही वजह है, इस बस्ती का क्या नाम है? जगती। यही वजह है कि जो लड़की कभी जगती से निकल के बाहर नहीं गई, मगर उसकी आस्तीन कैसे कटी बोलो। जो लड़की कभी इस बस्ती से निकल के बाहर नहीं गई, उसके बालों का फैशन बम्बई जैसा कैसे हुआ बोलो। उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके खाने का ढंग फिल्मों जैसा, उसके कपड़ों का ढंग फिल्मों जैसा, उसके बोलने का ढंग फिल्मों जैसा। ये कहां से आया? ये आया कहां से आई? ये फैशन कहां से आया? ये मोबाइल की देन है, मोबाइल की। ये मोबाइल में देख रही है, वैसे ही कपड़े पहन रही है, वैसे ही चल रही है। अरे बाप हो बाप, तुम्हें अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं देना था। पहले ये था, पहले जमाने में मदरसे नहीं थे तो परेशानियां थी, बच्चियां कहां पढ़ने जाए, वो लोग लड़के तो चले जाते थे, मगर लड़कियां कहां चली जाए। अब कुछ मौलवियों ने कदम उठाया है, बेड़ा उठाया है कि लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी अब मदरसे खोल दिए जाए। अब अपनी बेटियों को अगर फैशन से बचाना है तो मदरसे में डालना होगा, अगर फैशन शरस्ती से बचाना है तो मदरसे में डालना होगा, अगर दूसरों से बात करने से बचाना है तो वो डालना होगा मदरसे में। अपनी बेटियों के हाथ से मोबाइल ले लो, अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। खुदा की कसम, हमारी बेटी अगर कुरान पढ़ेगी, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी, हमारी बेटी सैयदा ज़ैनब की जिंदगी पढ़ेगी, हमारी बेटी हजरत मैमूना की जिंदगी पढ़ेगी, हमारी बेटी हजरत आयशा की जिंदगी पढ़ेगी, हमारी बेटी हजरत गरीब नवाज की बेटी पढ़ेगी, हमारी बेटी मुजाहिद मिल्लत की माँ की जिंदगी पढ़ेगी, आला हज़रत की माँ की जिंदगी पढ़ेगी, गौसे पाक की माँ की जिंदगी पढ़ेगी। तो इस बच्ची को पता चलेगा औरत का मर्तबा कम नहीं है। अरे औरत तो वो है जो अगर जन्म दे दे तो वली को भी जन्म देने वाली औरत है, शहीद को भी जन्म देने वाली औरत है, नबी को भी जन्म देने वाली औरत है, अली को भी जन्म देने वाली औरत है, हसन को भी जन्म देने वाली औरत है, हुसैन को भी जन्म देने वाली औरत है, गौसे पाक को जन्म देने वाली आदमी नहीं औरत है, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत है, मखदूम सिम्मा को जन्म देने वाली औरत है, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत है, मुजाहिद मिल्लत को जन्म देने वाली औरत है, मुर्तदा मुजवा अब्दाल सारे वलियों को जन्म देने वाली औरत है। मगर यही भाई मदरसे में आकर के पढ़ेगी, वो औरत बाल दिखाने वाली नहीं थी, वो औरत जिस्म दिखाने वाली नहीं थी, वो औरत गैरों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरत दूसरे लड़कों से बातें करने वाली नहीं थी, वो औरत बेपर्दा घूमने वाली नहीं थी, वो औरत अगर थी तो फातिमा के नक्शे कदम पर चलने वाली थी, गैरत का मुजस्समा थी। अगर बाल दे दूध पिला दे तो अली शेर
खुदा बनता है, मैदान में जाए तो शहीद आदम और गौसे आदम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर। कहां से है ये? सब मदरसों से मिलेगा। अल्लाह, इतनी औरतें बैठी हैं, जबकि यहाँ पे दीनदारी है मुझे बताया गया, मगर गारंटेड बता रहा हूँ, एक आध ही के याद होगी कि बच्चों को अगर दूध पिलाया जाए तो वो दूध उस बच्चे को ग़िज़ा और शिफा बन के लगे। कौन सी कुरान की आयतें पढ़ी जाए नहीं मालूम, क्या पढ़ा जाए, क्योंकि इन्हें उस वक्त मदरसे थे ही नहीं, दीनदारी से दूर। आज तो मदरसे मुबारकबाद के लायक हैं ये मौलाना आबिद साहब, जो 10-10, 20-20, 50-50 रुपए तुम ही लोगों से इकट्ठे कर, और तुम भी मुबारकबाद के लायक हो। तुमने औरतों को, अपनी बच्चियों को पढ़वाने के लिए यहाँ इस मदरसे का इनेकाद, मुबारकबाद के लायक है। अब अगर कोई टांग खींचे तो खींचने देना। हर दीन का काम करने वाले के रास्ते में रुकावटें आती हैं, समझ में आ रही है? मेरे नबी के रास्ते में कांटे भी बिछाए, नबी को पत्थर भी मारे गए, नबी के गले में ओझड़ी भी डाली गई, नबी को अल्लाह गले में फंदा डाल के समेट एक तरफ ले जाकर के तकलीफें दी, गालियां दी गई, गालियां। मगर खुदा की कसम, मेरे नबी का वो अखलाक था, वो किरदार था, गालियां देने वाले कलमा पढ़ते हुए नजर आए। जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, मक्के में ऐसा आग की तरह खबर फैल गई। लोग, थोड़ा वक्त और गुजरा, लोग जौक दर जौक, जौक दर जौक आते और कलमा पढ़ के जाते। एक मक्के में बूढ़ी औरत थी, कौन थी बोलो? निरी खुसट, इतनी गंदी। रोजाना जब उसने सुना तो मेरे आका को गालियां दिया करती थी, और औरतों से कहती थी, जब सुनती थी ना, मोहम्मद का चेहरा इतना प्यारा है, बातें इतनी निराली है, अगर जो देख लेता, जो सुन लेता, वो कलमा पढ़ लेता। बुढ़िया ने ठान लिया, मैं चेहरा ही नहीं देखूंगी। बुढ़िया भी बुढ़िया थी, बुढ़िया ने ठान लिया, मैं चेहरा नहीं देखूंगी। उसने सोचा मक्के में एक ना एक दिन तो नजर पड़ेगी, ऐसा करो सामान बांध के मक्के से बाहर चलो। बुढ़िया ने रात में इतनी बड़ी गठरी जो भी था मालो मता, वो सब बांध लिया। बुढ़िया ने जोर लगाया तो उठा ही नहीं। सुबह को खड़ी हो गई दरवाजे पे कि कोई शख्स आएगा, आए और मेरी गठरी को उठवा के सर पे रखवा दे। देख रही थी कोई आता हो, आने वाला भी वही था जिनको गालियां दिया करती थी। मेरे आका आ रहे थे सामने से। कौन आ रहे थे बोलो? आका आ रहे थे, और जैसे ही आका है, बुढ़िया देखती रह गई, कहने लगी ये कौन है? मक्के में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके बालों का भी जवाब नहीं, जिनके चेहरे का भी जवाब, ये कौन है? देखती रह गई। कहा बेटा तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी, तुम्हारा बाप कितना अच्छा होगा। कहा बेटा एक काम है थोड़ा। मेरे नबी बोले माई मैं तो आए इसीलिए हूँ। बोलो क्या काम है? कहा बेटा अंदर आओ, वो बोझ उठवा दो। अल्लाह, मेरे नबी ने कहा ठीक है। जब उठा करके हाथों पे लिया आका ने, तो वजन तो ज्यादा था, बूढ़ी औरत कमजोर थी। मेरे नबी ने ऊपर ही रोक के कहा बूढ़ी माँ का सर पे रख दूं तो वजन आपसे संभाला नहीं जाएगा, अगर इजाजत हो तो अपने सर पे रख लूं, और जो एड्रेस बताओगी ना वहीं पे छोड़ के आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली रख लो सर पे बेटे, मुझे क्या पता था इतने अच्छे भी मक्के में लोग रहते हैं। कहा बेटा अगर तेरी माँ मुझे मिल जाए ना तो तेरी माँ के कदम एक मर्तबा जरूर चूमूंगी। ऐसे बनो ऐसे
जो तुम्हारी माँ की भी तारीफ हो, बाप की भी तारीफ हो, का एक मर्तबा कदम जरूर चूमूंगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा ठीक है माई। मेरे नबी ने वो रख लिया, जाते जा रहे और बुढ़िया अब नबी को गाली देना शुरू कर दी। इतनी गाली। अब मेरे नबी सोच रहा है मैंने इसका बोझ सर पर रखा और मुझे गाली दे रही है। और बोली बेटा, मक्के में एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद है, चांद सूरज उसके खिलौने हैं, पेड़ सजदा करते हैं, पत्थर दुरूद पढ़ते हैं, जानवर ताजीम करते हैं, उनसे बच के रहियो। कहाँ बच के रहियो? मेरे आका से कह रही है, कहा तुमने देखा तो नहीं? अगर जो एक मर्द